मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है जिंगर फ्राइज़। ये कोटेड फ्राइज़ होती हैं और मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ये फ्राइज़ मैं काफ़ी सालों से बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत एक्स्ट्रा क्रंची होती हैं, क्रिस्पी होती हैं। जिन लोगों को क्रिस्पी पसंद है उनको बहुत पसंद आएंगी। चलिए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg आलू लिए हैं और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। ये देखिए, इस तरह से कट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मैंने पानी से धो के अच्छी तरह इसको ठंडे पानी के अंदर ही डिप करके रखा है। इसके पानी के अंदर मैंने ना नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, ऐसे ही इसको डिप करके रखना है आपने। इसके बाद हमें चाहिए 1 कप फ्लोर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून मैंने क्रश चिली ली है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके लिए हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसके अंदर जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सब उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद एक अलग से हम बोल लेंगे और जो गीली फ्राइज़ है ना, इसी को हम निकाल के इस तरह से दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये जो ड्राई हमारा मिक्सचर हमने बनाया था वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसको हाथ से हम इस तरह से मिक्स करेंगे, टॉस करते हुए ना। इसको इस तरह से ही मिक्स करिएगा, इससे बहुत अच्छी कोटिंग इसके ऊपर बन जाती है। ये 1 kg के अंदर सारा जितना भी मिक्सचर बनाया है सारा इसी में चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छे बने इसके ऊपर, ये बहुत अच्छे से कोट हो। बीच में थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्का सा। और फिर ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल के ये लास्ट टाइम मैं इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए कितना अच्छे से कोट हो गया है। और अब मैं इसको फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। इसको कढ़ाई में इस तरह से हम फैला देंगे और जब हम इसको इसको फैला के डालेंगे और जब हम इसको फ्राई करना ये स्टार्ट हो जाएगी, इसकी फ्राइंग की टाइमिंग तकरीबन 30 मिनट से सही है। और इसको डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपने फ्राइज़ को, इसको ऐसे ही फ्राई होने देना है जब तक अच्छी सी इसके ऊपर कोटिंग ना आ जाए। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको टच बिल्कुल भी नहीं करिएगा। 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और मैं इसको अभी तक टच नहीं किया है। देखिए मैं दस्तरने की मदद से उठा के दिखा रही हूँ। ये अभी सॉफ्ट हैं तो अभी भी इसको हमें टच नहीं करना है बिल्कुल भी, और इसको फ्राई होने दें इसी तरह से। ये देखिए अब और मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट तकरीबन 20 मिनट तक ये फ्राई हुए हैं इस तरह से। और अब जाके मैं इसको टच कर रही हूँ और इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से खोल लेंगे। ये सारी फ्राइज़ बहुत अच्छे से खुल जाती हैं। आप कोटिंग देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है इसके ऊपर। और इस स्टेज पे अगर आप लोगों को हल्की लाइट ब्राउन पसंद है तो आप लोग निकाल सकते हैं चाहें तो। मैं थोड़ा अच्छा इसको डार्क कलर करूँगी, मुझे ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसको और मज़ीद 5-10 मिनट और इसको पकाऊंगी तो ये अच्छा इसका ब्राउन कलर हो जाएगा। इसको बीच में बिल्कुल भी नहीं टच करिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी कोटिंग जो है वो सारी निकल जाएगी ऑयल के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती हैं, सबको बहुत पसंद आती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। इसे आप केचप के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। आप इसको जिंगर बर्गर के साथ इंजॉय कर सकते हैं, सैंडविचेस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ में बनाइए अपने घर के अंदर। ये देखिए इतनी अच्छी मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अभी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं, मुझे ज़रा एक्स्ट्रा क्रिस्पी पसंद है तो इस वजह से मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। मैं इसको डिश आउट करूँगी फिर आपको दिखाते हैं हम।
ये देखिए, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। व्यूअर्स, ये ठंडे होने के बाद भी ये नरम नहीं होती, बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहती हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग इतनी अच्छी की हुई है हमने, वो भी बहुत टेस्टी होती है कोटिंग इसकी। मैं आपको दिखाती हूँ, हर एक फ्राइज पे बहुत अच्छी कोटिंग हुई हुई है, आप देखिए। ये देखिए, इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। सो व्यूवर्स, आप लोग अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।